आप अपनी राजसत्ता के लिए भगवान श्री राम को यूज किए हैं, आप राम भक्तों को मरवाए हैं। अगर पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी एज ए चीफ मिनिस्टर दोषी हैं राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने के आरोप पर, तो उससे बड़ा दोषी श्री नृपेंद्र मिश्रा हैं, क्योंकि वो मुख्य सचिव गृह थे। और मैं बता दूं कि जो ये गोली कांड और हिंदू भक्तों का गोली चलाना, ये नेताजी पर जो आरोप लगता है, अगर ये सच है कि गोली चली थी, गोली चलवाया कौन था? श्री नृपेंद्र मिश्रा मुख्य सचिव गृह थे। ये बाबर और महमूद गजनवी से ज्यादा खतरनाक लोग निकले। आप कौन तय करने वाले होते हैं कि हम राम विरोधी हैं, हम मंदिर विरोधी हैं? मैं तो कहता हूं कि बीजेपी से ज्यादा भगवान श्री राम का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। हमारी सरकार आएगी तो हम उस जो बना के ये जा रहे हैं उसको और हम भव्य बनाएंगे। इस हमारे नेताजी कहने का तात्पर्य यही है। वहाँ के सिस्टम को भी बेहतर करेंगे कि जिस तरीके से ये डकैती हुई है, ये आप लोग चंदा चोरी बहुत छोटी बात कह रहे हैं, ये दान की डकैती हुई है। भाजपा सरकार पर इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट का गठन हुआ वो ट्रस्ट भारत सरकार के अधीन है। वो भारत की सरकार ने 2024 में उस ट्रस्ट का गठन किया है, संवैधानिक पद बनाए हैं। इसलिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से हमारा सवाल, ये जनता को लूट ले रहे हैं तो प्रभु श्री राम को लूट, ये तो लूट ही रहे हैं। ये जब से पार्टी बनाए हैं उन्हीं, ये प्रभु श्री राम के ऑक्सीजन पर जिंदा है ना। ये आज वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान पर किसी एक सवाल का उत्तर है इनके पास? आगरा एक्सप्रेसवे के तर्ज पर उससे ज़्यादा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, वर्ल्ड क्लास की डिजाइन में उसको हम धर्म भी, वो धर्म का भी उसमें चीज़ें रहे, उसके साथ ऐसी डिजाइन की जाएगी कि धर्म और आस्था भी दिखे और एक भव्य रूप से प्रभु श्री राम का मंदिर और भव्य हो। इस पर हम लोग काम करेंगे। उसकी वो टुन्नू यादव, अब यादव हो गए तो अपराधी की जात होती है, अपराधी अपराधी होता है। भी है, पांडे भी हैं। हाँ तो भाई तो नहीं, लेकिन नाम तो बस खाली ये आ रहा है, कह रहे सब सपा वाले लूट ली टुन्नू यादव। अब टुन्नू यादव एक मजदूर आदमी, वो उनका जो है हैंड सर्वेंट था श्री चंपत राय जी का। उनसे वो क्या करवाते थे, गोबर उठवाते थे, कौन काम कराते थे, वो खुद बयान आया है, मीडिया में बयान दिया है कि हम तो टेम्पू भी चलाते थे, उनकी सेवा भी करते थे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। राम मंदिर दान पात्र चोरी का मामला अभी थमा नहीं है। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, उसके बाद एफआईआर हुई 8 लोगों के नाम पर और वो गिरफ्तार भी हुए। सवाल जवाब जारी है, लेकिन उसी के बीच लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे सवाल और भी हो रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर अयोध्या के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगातार उस पर सवाल उठाया है। पवन पांडे ने एक बार फिर कहा है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा था, लेकिन जिनकी सरकार है, जिन पर राम मंदिर की जिम्मेदारी है, उन्होंने पिछले 40 दिनों में 70 बार राम मंदिर को लूटा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का एक बयान ये भी आया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम एक ऐसा सियाराम धाम राम मंदिर को बनाएंगे जहाँ पर न बेईमानी होगी, पूरी तरह से पारदर्शिता होगी। अखिलेश यादव को इस बयान को लेकर ये भी कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव भी अब राम मंदिर की सियासत में उतर गए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि कुछ ही महीनों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वो लगातार बोल भी रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे। उन पर आरोप भी भाजपा लगाती रही कि जो राम मंदिर के विरोधी थे उनको कोई हक नहीं है कि सवाल जवाब करें। बहुत बहुत स्वागत सर। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी। अखिलेश यादव का जो आज ट्वीट आया है सियाराम धाम बनाने को लेकर, क्या कहेंगे? स्वागत कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अनावश्यक और बेबुनियाद आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाती रहती है। एक्चुअल में इनके पास ये मुद्दा विहीन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अभी समाजवादी पार्टी ने सियासत नहीं की। अखिलेश यादव को अब क्या ज़रूरत पड़ गई? नहीं, हम सियासत कहाँ कर रहे हैं? ये सियासत नहीं है क्या? किस बात की सियासत? राम धाम बनाएंगे, ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है। अरे भाई, उस हमारी सरकार आएगी तो हम उस जो बना के ये जा रहे हैं उसको और हम भव्य बनाएंगे। इस हमारे नेताजी कहने का तात्पर्य यही है कि उसको और हम बेहतर बनाएंगे और वहाँ के सिस्टम को भी बेहतर करेंगे कि जिस तरीके से ये डकैती हुई है, ये आप लोग चंदा चोरी बहुत छोटी बात कह रहे हैं, ये दान की डकैती हुई है। जबकि दान
आस्था का विषय है। जो भी हिंदू लोग हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी प्रभु श्री राम को मानते हैं। देखिए, हिंदू धर्म के लोग जब संकट में पड़ते हैं तो दो ही लोगों को याद करते हैं। उनके मुख से सहसा खड़ी भाषा में या भोजपुरी में, जिस भी भाषा में, दो ही नाम निकलते हैं, या तो आय रे माई, अरे आय भगवान राम, इसके हे राम, इसके सिवा कोई तीसरा वर्ड नहीं। मतलब जितना माँ को हम मतलब अपना रखवाला मानते हैं, उतना प्रभु श्री राम को भी मानते हैं। और प्रभु श्री राम भारत की डीएनए में है। और भारतीय जनता पार्टी या डेमोक्रेसी 1947 के बाद भारत देश में आई है, बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन प्रभु श्री राम अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हम मर जाएंगे, हमारी 7 पीढ़ियाँ मर जाएंगी, तब भी प्रभु श्री राम रहेंगे। उनको कौन नकार सकता है? यही तो योगी जी भी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज उनको ज़रूरत नहीं है सवाल करने की। हम फैसला हम करेंगे, हम जो भी जांच हो रही है अच्छे से हो रही है। क्या नहीं, हम आप कौन तय करने वाले होते हैं कि हम राम विरोधी हैं, हम मंदिर विरोधी हैं? मैं तो कहता हूं कि बीजेपी से ज़्यादा भगवान श्री राम का विरोधी कोई हो ही नहीं सकता, और उनको सबसे ज़्यादा यूज करने वाली ये पार्टी है। आप अपनी राजसत्ता के लिए भगवान श्री राम को यूज किए हैं, आप राम भक्तों को मरवाए हैं। आपने जो है, जब ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का प्रकरण विवादित था, हाई कोर्ट में चल रहा था, उस बीच में जब बीजेपी की सरकार बनी तो आप फिर कार सेवा करने की ज़रूरत क्या थी? आप कार सेवा न करवाते, सीधे आप बनवा देते मंदिर। अगर बीजेपी सरकार मंदिर बनाई है तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे ना, बनवा दिए होते। या महामानव की सरकार 2014 में आई, 2014 में ही शिलान्यास शुरू हो गया होता। क्यों हुआ? ये तो 5 अगस्त 2020 को हुआ। कैसे हुआ? भगवान श्री राम के जन्मस्थली के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। 2014 के मैनिफेस्टो में ये उनका ये एजेंडा था, राम मंदिर। अरे राम मंदिर तो उनका आज से 14 में एजेंडा नहीं था। 14 में था? नहीं, 14 में भी था, पहले भी था, शुरू से रहा। मैं तो कह रहा हूँ ना, को शुरू से रहा, क्योंकि राम के नाम पर उनको तो राजसत्ता की मलाई खानी थी। और मैं बता दूं कि जो ये गोली कांड और हिंदू भक्तों का गोली चलाना, ये नेताजी पर जो आरोप लगता है, अगर ये सच है कि गोली चली थी, गोली चलवाया कौन था? श्री नृपेंद्र मिश्रा मुख्य सचिव गृह थे। मुख्य सचिव गृह न देखेगा लाइन ऑर्डर? उस समय 2 दबाव था हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर। वो भी तो सरकार के अंडर में थे। इस सरकार के अंडर, सरकार एक सिस्टम होता है, जिम्मेदारी तो नाम तो आएगा, सरकार आरोप तो लगेगा। आरोप लगेगा, मैं कहाँ उससे इनकार कर रहा? मंदिर चोरी में आरोप लग रहा है ना, भाजपा सरकार आप लोग कह रहे हैं ना, लेकिन सरकार ने तो किया नहीं है। नहीं, भाजपा सरकार पर हम लोग कहाँ कह रहे हैं? भाजपा सरकार पर कहने के पीछे कारण है। भाजपा सरकार पर इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट का गठन हुआ, वो ट्रस्ट भारत सरकार के अधीन है। वो भारत की सरकार ने 2024 में उस ट्रस्ट का गठन किया है, संवैधानिक पद बनाए हैं। इसलिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से हमारा सवाल है, क्या आप सुपरविजन कर रहे हैं? कैसे लूट हो गई? लेकिन आपके नेता महमूद गजनवी से तुलना कर रहे हैं मौजूदा सरकार की। ये महमूद गजनवी, या जो अगर कहा जाता है कि जो बाबर थे, वो प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनवा दिए थे, तो ये बाबर और महमूद गजनवी से ज़्यादा खतरनाक लोग निकले, और खतरनाक हैं ये। जो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी एज ए चीफ मिनिस्टर दोषी हैं राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने के आरोप पर, तो उससे बड़ा दोषी श्री नृपेंद्र मिश्रा हैं, क्योंकि वो मुख्य सचिव गृह थे। आज भी IAS अगर कोई मुख्यमंत्री गलत निर्देश दे रहा है, तो जिसका ज़मीर होगा, जो रियल IAS होगा, वो उनके निर्देश को मानने से इनकार कर देगा। और उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ एक IPS है उत्तर प्रदेश में, प्रभाकर चौधरी। आप मुख्यमंत्री या होम सेक्रेटरी ACS होम, उनसे कोई एक सिंगल गलत काम नहीं करा सकते।
इसीलिए सबसे कम उनकी जो सर्विस टेन्योर है, उस सर्विस टेन्योर में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र उनका हुआ है। सरकार के साथ मलाई खाने वाले आईएएस हैं, वो ना मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक्चुअल में नृपेंद्र मिश्रा आईएएस, ये जो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल विंग है, ये जन्मी कहाँ से है? आरएसएस से। तो वो आरएसएस के मेंबर थे श्री नृपेंद्र मिश्रा शुरू से ही, और ये प्रायोजित था कि हम ये कार सेवा करवाएंगे, मुख्यमंत्री तुमको कहेगा कि लाइन ऑर्डर मेंटेन करो, पहले रोक देना, पर पहले तुम रोकना मत, और 10-20 फायरिंग करा देना, जिसको हम बड़े पैमाने पर उछालेंगे कि देखो मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को बड़े पैमाने पर मरवा दिया। आज तक उछल रहा है। और वो चीज़ चिपका एक पेस्ट किया गया है, जबकि हमारे पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव से ज़्यादा संबंध निभाने वाला, धर्म को मानने वाला, संविधान को मानने वाला उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ। और उन्हीं के खून मांस हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी उतने ही धर्मपरायण हैं जितने ये नकली बीजेपी के लोग दिखाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हैं हम धर्मपरायण। और जब हमने आगरा कॉरिडोर बनाया था, एक्सप्रेसवे बनाया था, तो ये क्या बोल रहे थे? जैसे ही सरकार में आए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बहुत घोटाला हुआ है इसमें, और लेके पहुंच गए इंजीनियरों को, लगे तोड़ने फोड़ने, टूटा ही नहीं कुछ। अंत में हरकुलस उतारे। मतलब ये हुआ कि आपातकाल में इसको भी हम, इस एक्सप्रेसवे को हम यूज कर सकते हैं रनवे के रूप में। तो हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। मैं ये बता दूं कि नैतिकता के आधार पर जो चंपत राय जी ने आज दबाव में इस्तीफा दिया, उनको जिस दिन ये मामला खुला उसी दिन एज ए जनरल सेक्रेटरी उनकी जवाबदेही ज़्यादा थी। उनके साथ साथ पूरे ट्रस्टियों को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और भारत सरकार की जिस मंत्रालय के अधीन ये ट्रस्ट था उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, और नेम्ड एफआईआर कराना चाहिए था। उसके बाद एसआईटी गठित करनी चाहिए थी। एक्चुअल में ये बड़े लोगों को बचा करके, क्योंकि ये सब सौआ मऊआ है, ये सब मिले हुए हैं। ये भाई जब ये जनता को लूट ले रहे हैं तो प्रभु श्री राम को ये तो लूट ही रहे हैं। ये जब से पार्टी बनाए हैं उन्हीं, ये प्रभु श्री राम के ऑक्सीजन पर जिंदा है ना। ये आज वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान पर किसी एक सवाल का उत्तर है इनके पास? कोई उत्तर नहीं है। तो ले दे के इनको ये लगता है कि हम जा रहे हैं, और अब तो प्रभु श्री राम खुद जाने का रास्ता खोल दिए हैं, इसलिए ये अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। पर हम लोग जो कहते हैं, हमारे नेता ने, पूज्य नेता मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, जो कहते थे करते थे, और जो हमारे महबूब नेता ने कहा है कि हम उसको सिया राम धाम बनाएंगे, तो एक्चुअल में वो आगरा एक्सप्रेसवे के तर्ज पर उससे ज़्यादा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, वर्ल्ड क्लास की डिज़ाइन में उसको हम धर्म भी, वो धर्म का भी उसमें चीज़ें रहे, उसके साथ ऐसी डिज़ाइन की जाएगी कि धर्म और आस्था भी दिखे, और एक भव्य रूप से प्रभु श्री राम का मंदिर और भव्य हो। इस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे उसकी वो टुन्नू यादव, अब यादव हो गए तो अपराधी कुछ जात होती है? अपराधी अपराधी होता है। भी हैं, पांडे भी हैं, 8 लोग। हाँ, तो भाई तो नहीं, लेकिन नाम तो बस खाली ये आ रहा है कि अरे सब वो सपा वाले लूट लिए। टुन्नू यादव, अब टुन्नू यादव एक मजदूर आदमी, वो उनका जो है हैंड सर्वेंट था श्री चंपत राय जी का। उनसे वो क्या करवाते थे, गोबर उठवाते थे, कौन काम कराते थे, वो खुद बयान आया है, मीडिया में बयान दिया है कि हम तो टेम्पू भी चलाते थे, उनकी सेवा भी करते थे, और जो एक लंबे समय से हमने आय करके बचाया, उससे हमने घर द्वारा ज़मीन लेके 8 में ज़मीन लिया, बाद बनाया। तो ये ऐसे लोगों को ये एसआईटी का गठन, आप बताइए, गैर संवैधानिक गठन कर दिया। विदाउट एफआईआर कैसे एसआईटी गठित हो सकती है? और विदाउट एफआईआर एसआईटी ने कैसे रिपोर्ट जारी कर दिया? और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप, जिनका उस लूट से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये फंसा देंगे। चूँकि इनकी ये नीति रही है, कमज़ोर को जो है तोड़ दो और मजबूत को छोड़ दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राम मंदिर के मुद्दे पर जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है,
कि हमारी जब सरकार नई सरकार बनेगी तो हम उसको सियाराम धाम बनाएंगे, वहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे। आप इस पूरी बातचीत को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।